अब इस प्रश्न में दिया हुआ है भूवी ने एक साइकिल 20% हानि पर 1200 रुपये में बेची। यानी कि भूवी के पास एक साइकिल था, वो 20% हानि पर 1200 रुपये में बेच दी। वह उसे कितना रुपया में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी कि भूवी के पास एक साइकिल था, वह 20% हानि पर 1200 रुपये में बेच दी, तो उसे कितना यानी कि बेचती तो उसे 25% लाभ होता। तो ये उस कितना रुपया में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। आइए हम लोग कितना रुपया में बेचेगी, तो आइए हम लोग वही रुपया को हम लोग निकालेंगे, बारीकी से हम लोग निकालेंगे। आइए तो हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हल का प्रयोग करेंगे। हम लोग पहले बाएं तरफ हल लिख देंगे। क्या बाएं तरफ हम लोग पहले हल लिख देंगे। हम लोग बाएं तरफ पहले हल लिख देंगे तो हम देखिए यहाँ पर साइकिल का क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्या साइकिल में कितना में साइकिल को खरीदे उसका कोई क्रय मूल्य नहीं दिया। तो हम लोग इसके करेंगे, हम लोग पहले साइकिल का क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स। क्या तो हम लिख लेंगे माना कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर एक्स। माना कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर एक्स। देखिए अब इसमें दिया हुआ है 20% हानि होती है। यानी कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग किसी सामान को 100 रुपया में खरीदते हैं और 80 रुपया में बेच देते हैं, उसके तो उस पर क्या 20 रुपया हम लोग को हानि होता है। तो वही 20 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 20%। हम लोग लिख लेंगे क्या 20% हानि का अर्थ है यानी कि क्रय मूल्य का 80% में बेचना। देखिए हम लोग आप लोग थोड़ा समझिए। देखिए 20% हानि, चूँकि देखिए चूँकि दिया हुआ है 20% हानि। क्या 20% हानि का अर्थ 20% हानि का अर्थ देखिए 20% हानि का अर्थ है क्या 20% हानि का अर्थ क्या है कि मूल्य को यानी क्रय मूल्य को 80% में बेचना। यानी कि क्रय मूल्य है, देखिए क्रय मूल्य यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य था 80 पर, क्या हमारा क्रय जो मूल्य था 80%, क्या हमारा क्रय मूल्य क्या था 80% में बेचना। यानी कि हम लोग जो खरीदेंगे यानी कि इस सामान को 100 रुपया में, उससे हम लोग 80 रुपया में बेच देंगे तो हम लोग को 20 रुपया ऑटोमेटिक हम लोग को हानि हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 20% हम लोग का हानि हो गया। तो कितना में बेचा था यानी कि 80% वाला पर, यानी 80% रुपया 80% और बेचा तो हम तभी 20% का लाभ यानी हानि बच गया, 80% में क्या बेच दिया। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80% में बेचा। यानी कि ये हो गया, यानी 80% में बेचा और 20% क्या घाटा हो गया। वही 20% यहाँ 80% ये 20 में बेचा वो वाला है। आइए हम लोग अब इससे क्या करेंगे, x का 80 यानी कितना हो गया, यानी कि देखिए यहाँ हो गया कितना x का 80%। क्या x का 80% कितना हो गया, ये 1200 रुपया। क्या ये 1200 रुपया। देखिए क्या इतना बेचा था, कितना बेचा था 1200 रुपया। वही 1200 रुपया कितना यहाँ 80 का कितना 80% जो है क्या हो गया, ये 1200 रुपया के बराबर 80% है। आइए हम इसको अब इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे देखिए इससे आगे क्या दिया हुआ है। आइए हम ये लोग इससे आगे हल करते। देखिए इससे आगे देखिए हो जाएगा, इससे आगे हो जाएगा। देखिए हम लोग इसे हल करेंगे कैसे। देखिए हम लोग इसे x क्या कर देंगे, हम लोग x बराबर क्या है, हम लोग x बराबर क्या कर देंगे। देखिए इसका इसमें क्या दिया हुआ 80%, इसका मतलब क्या होता है 80/100। तो हम लोग कर देंगे इधर कितना दिया 1200 रुपया, तो 1200 गुने 100 और इधर बट्टा 80। यानी कि हम लोग इसको इधर ले आए, मतलब इसको पलटा देंगे, पलटाना पड़ेगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। देखिए अब कितना बार में कटेगा ये, देखिए आप लोग काट कर देखिए कितना बार में कटता है ये। आइए हम भी इसे काटते। देखिए 8 दिया हुआ है ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 2 शून्य का 2 शून्य उतार देंगे। उसका देखिए 2 दिया हुआ, 2 यानी 150। क्या हो गया 150, कितना उतारेगा पूरा हो जाएगा, कितना दिया हुआ 150 दिया हुआ है। 1 शून्य यहाँ पर का वो शून्य रख देंगे, कितना हो गया 1500। कितना हो गया 1500 रुपये। कितना हो गया 1500 रुपये। यानी कि 15 एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, यानी एक्स का क्या माइनस साइकिल माइनस साइकिल का क्रय मूल्य एक्स, तो यानी एक्स कितना निकल गया 1500 रुपये। यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना निकल गया 1500 रुपया। देखिए इसलिए हम लिख देंगे साइकिल का क्रय मूल्य क्या, इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य, इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 रुपया। कितना हो जाएगा साइकिल का क्रय मूल्य 1500 रुपया। हम लोग साइकिल का क्रय मूल्य कितना 1500 रुपया निकल गया।
इसमें दिया हुआ था कितना पर यानी बेचता तो उसे 25% लाभ होता है, कितने रुपये में बेचता। आइए अब हम लोग वो निकालते हैं। आइए हम लोग अब वो निकालेंगे। देखिए हम लोग उससे निकालते, देखिए लिख देंगे, हम लोग लिख देते पहले कि कितना बेचने पर साइकिल को 15 यानी कि हम लोग 25% लाभ होगा। हम लोग देखिए हम दे देते, देखिए क्वेश्चन मार्क देकर दे देते हैं कितना यानी कितना रुपया में बेचने, क्या कितना रुपया में बेचने पर 25% लाभ होगा, कितना रुपया में बेचने पर 25% लाभ होगा। आइए हम लोग वो निकालते हैं। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। क्या कितना में बेचेगा तो बेचेगा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर देखिए क्या होता है, विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य, जो हम लोग आप लोग को पीछे ही बताए थे। देखिए क्रय मूल्य गुना 100, क्या क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा क्या 100, जो आप लोग को मैं पीछे बता चुका हूँ। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए उसका देखिए क्या क्रय मूल्य कितना निकला है 1500 रुपये, कितना क्रय मूल्य निकला है 1500 रुपया, गुना कितना हो जाएगा 100, कितना 100, लाभ प्रतिशत कितना दिया, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 25, कितना 25% दिया हुआ है, बट्टा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बट्टा 100। देखिए आप देखिए हम लोग इसे काट कूट करते कितना हो जाएगा, देखिए 1500 रुपया, क्या 1500 रुपया कितना हो जाएगा 125 बट्टा 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया। देखिए अब हम लोग को इसे गुना करते हैं, गुना करने में कितना हो जाएगा 15 गुना 125, क्या 15 गुना 125। देखिए हम लोग गुना करने पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 गुना करने पर 1875 रुपया, यानी 1875 रुपया। यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना 1875 रुपया में बेचता था, हमको 25% साइकिल पर लाभ होता। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।